कल से पेरिस ओलंपिक गेम्स की शुरुआत होने वाली है, जहां अलग अलग कंट्री से आए खिलाड़ी compete करेंगे और मुश्किल स्पोर्ट्स में दिखाएंगे स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड का शानदार प्रदर्शन और दावेदार बनेंगे उन बहुमूल्य मेडल्स के। अब कल से सारी दुनिया के स्पोर्ट्स लवर्स बैठ जाएंगे टीवी स्क्रीन के सामने और अपने फेवरेट एथलीट को सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपको आज ही ओलंपिक्स के बारे में थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दूं। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है, और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। करते हैं शुरू फिर आज की वीडियो और बताते हैं पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जिसमें न्यूडिटी का जिक्र थोड़ा सा है, इसलिए ना चाहते हुए भी जिक्र करना पड़ेगा। एंशिएंट टाइम पर जब ग्रीक में ओलंपिक शुरू हुए थे तब एथलीट सारी गेम्स में नेकेड परफॉर्म करते थे, यानी बिना कपड़ों के कंपीट किया करते थे। और इसके पीछे भी तीन मुख्य कारण थे, जिसमें से पहला था ग्रीक गॉड के ऑनर में अपने आप को सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में शोकेस करने के लिए ये सब किया जाता था। दूसरा था कि बिना कपड़ों के पार्टिसिपेट करने का एक सेंस ऑफ इक्वालिटी सिंबलाइज करती थी, जिसमें सबका स्टेटस और वेल्थ एक जैसा दिखाई देता था। और तीसरे नंबर पे आता है कि कुछ कपड़े परफॉर्मेंस में एक हर्डल बन जाते हैं, इसलिए ठीक से परफॉर्म नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कपड़ों को अवॉइड किया जाता था। खैर वो समय कुछ और था, लेकिन मॉडर्न ओलंपिक्स में ऐसा कोई एक्ट लीगल नहीं माना जाता। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ और जिक्र करते हैं ओलंपिक गेम्स के ड्यूरेशन के बारे में। आज के समय पर जो ओलंपिक्स 15 से 20 दिन तक पूरे जोर शोर से चलते हैं, ये पहले के समय में केवल एक दिन का हुआ करता था। आज से 2800 साल पहले जब ऑफिशियली ओलंपिक की शुरुआत हुई थी तो ये खेल सिर्फ एक दिन का था, जिसमें नॉर्थ ईस्ट फिलीपींस जंगलों में बसे ओलंपिया सेंचुरी में ऑर्गेनाइज किया जाता था इस खेलों को, जिसमें सिर्फ पैदल दौड़ना ही एक गेम माना जाता था और उसी को लोग खेलते थे। बहुत समय बाद इन गेम्स को एक दिन से बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया और इसमें रनिंग के साथ साथ जंपिंग, थ्रोइंग, बॉक्सिंग, चैरियट रेस जैसी और भी खेलों को ऐड कर दिया गया और आखिर में इसे हर 4 साल बाद ऑर्गेनाइज किए जाने लगा, जिसका नाम दिया गया ओलंपियाड। ओलंपिक से जुड़ी इंटरेस्टिंग बात चली रही है तो जरा बात कर ले ओलंपिक के एक बहुत ही मजेदार और स्टेमिना से भरे गेम के बारे में, जिसका नाम है स्विमिंग। आज के समय पर आप ओलंपिक्स में देखते होंगे कि स्विमर्स कंपीट करते हैं एक फिक्स साइज ऑफ पूल में, जिसके कुछ 10 रैप्स लगाते हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता था। आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय स्विमिंग की शुरुआत समुद्र में मैच करवाने से हुई थी। ठंडे पानी और समुद्र की गहराई के चलते हर स्विमर के साथ एक लाइफ बोट चल रही थी। पहले 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद एक अमेरिकी स्विमर चिल्लाया कि मैं जम रहा हूँ, लाइफ बोट पर चढ़ गया और उसने गेम से क्विट कर दिया। ऑलमोस्ट हर प्लेयर ऐसे ही चिल्लाते हुए गेम को क्विट कर बाहर हो गया, लेकिन हंगरी के एल्फ्रेड हेजोस ने 1200 मीटर की दूरी तय करी और इस खेल को विजेता बन गए। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को ये फैक्ट्स काफी मजेदार लग रहे होंगे, इसलिए मजा बरकरार रखते हुए बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसका प्रोफेशन कुछ और था, लेकिन उसको फेम मिला किसी और चीज की वजह से। नवंबर 1892 में पेरिस के एक हॉल में एक आदमी ने प्रस्ताव रखा एथलीट्स को सपोर्ट करने का और दोबारा से ओलंपिक्स को स्टार्ट करने का, जिसका सबसे मजाक उड़ाया और खूब हंसे। इस शख्स का नाम था बैरन पेरी डे क्यूबेबैटन, जो कि आर्मी फैमिली से बिलोंग करते थे और पेशे से एक टीचर थे, जिन्होंने स्पोर्ट्स को काफी सपोर्ट किया और लोगों को मेंटली और फिजिकली डेवलप करने में हेल्प करी। पहले बैठक होने के बाद 23 जून 1894 में कांग्रेस ओलंपिक्स की मीटिंग हुई, जहां ओलंपिक्स को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया और क्यूबेटन को चेयरमैन भी बनाया गया। बढ़ते हैं वीडियो के आगे और बात करते हैं आज की वीडियो के आखिरी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जो कि जुड़ा है ओलंपिक के मुख्य खेल माने जाने वाले मैराथन रेस से। ये बात है 492 एडी की, जब ग्रीक आर्मी ने मैराथन नाम की जगह पर पर्शियन आर्मी को हराया था, जिसका संदेश वहां से 25 मील दूर एथेंस में पहुंचाना था, जिसके लिए ग्रीक सोल्जर फिलिपिडीज को चुना गया। बहुत देर दौड़ने के बाद जब ये सोल्जर एथेंस पहुंचा तो वहां इसने चिल्ला के संदेश दिया कि हम जीत गए हैं, और उसी समय नीचे गिर गया और उसी क्षण उसकी मौत हो गई। इसी किस्से से जुड़ा है आज के मॉडर्न ओलंपिक्स में ये मैराथन रेस का ये गेम, और उसी ग्रीक सोल्जर को याद करके ये खेल उसे डेडिकेट किया जाता है। तो ये थे कुछ मजेदार और हिस्टोरिक फैक्ट्स जो जुड़े थे ओलंपिक गेम से।
और बाकी जल्दी मिलेंगे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।